और मैं खास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अवसर पर उन सभी को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आज जब वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पूरे देश के अंदर एक साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को इसके साथ जोड़ा गया है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में यह वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के मंत्री वगैरह बाकी लोग कब लगवाएंगे? देखिए, जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा। इससे पहले कोई भी अनावश्यक रूप से टीकाकरण का प्रयास नहीं करेगा। जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है और उसी क्रम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चेन के संक्रमण को रोकना है, उसको तोड़ना है और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन हर एक व्यक्ति को करना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जागरूक करेंगे उनको सर? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो ये कि हमें इस चेन को तो तोड़ना है ही, कोरोना की जो है। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करे, उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है। We have now converted it into a CoWIN platform which depicts success win against COVID, and this is tracking everything. The vaccine, its availability at various places, its temperature at various places, its transportation from one place to other, and it is also tracking every bit of information related to the potential beneficiary. All those who are being given these vaccinations, they are already on the platform, and now they'll get continuous. They got a text message in the last 2 days also about the place where they will be vaccinated today. That this is happening all over the country, and now in the next 4 weeks they will again get text messages, reminders about their next vaccination. They will also get electronically generated certificates of vaccination, and of course all scientific protocols, all public health measures. And it is a moment to thank all the health related officials, doctors of the whole country, including my colleague health ministers, and of course the Prime Minister of the country, who has been leading from the front, who has always been guiding us and taking and eliciting all support from all the chief ministers of the country. So I think there is nothing more. We have been sharing every bit of information during the whole year with all of you, and this is a very, very satisfying moment for me, and I would like to once again express my gratitude to all of you on this occasion. Do we ask questions? तो तमाम जगहों से रिएक्शंस भी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग भी काफी खुश हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज गांधी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हफीज जी, क्या मुबारकबाद मौका है ये, तो मुबारकबाद देंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको मैं समझता हूं कि मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी दक्षता के साथ जो है इस वैक्सीन को इजाद किया। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक मैं समझता हूं कि वो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने दिन रात अपनी जिम्मेदारी समझकर इस कोरोना महामारी में से वो लड़े और लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम किया, लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। ये ऐसा वक्त था जिसमें हमने अपने करीबी लोगों को जो है वो जाते हुए देखा है और दुनिया छोड़ते हुए देखा है और बहुत पीड़ा के साथ जो है लोगों को जो है कराते हुए देखा है। मुख्यमंत्री को बधाई नहीं देंगे, हमेशा हौसला अफजाई की, और जिसका जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने जब वो अभी संबोधित कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, वो भी यही बात कह रहे थे। वो मुबारकबाद के पात्र नहीं है क्या? हर एक वो व्यक्ति जो इस लड़ाई में था वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जब हमने तो पहले ही कहा कि हमारा कोई विरोध वैक्सीन से नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को प्रोटेक्शन मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि वही ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस कोरोना महामारी में सामने आए और उन्होंने सामने आकर जो है इस कोरोना महामारी से कहीं ना कहीं लड़ने का काम किया। तो सबसे ज्यादा जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वही लोग हैं। और नहीं, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछी क्योंकि जो हमने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना था उसके बाद ये सवाल उठ रहा था, और आज तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इंजेक्शन लगवाया, यानी कि वैक्सीन लगवाई। और ये न सिर्फ एक वैक्सीन लगवाई, एक मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ लोगों ने जो अफवाह फैलाई वो गलत है, वैक्सीन सुरक्षित है, आप लगवाइए, सरकार पर, अपने डॉक्टर्स पर, सब पर भरोसा कीजिए। मैं आपके पास आऊंगी। शिवम त्यागी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, अब ये जरूरी है कि जिस भ्रम की बार बार बात बीजेपी करती है कि लोग फैला रहे हैं, बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको अब मैसेज देना है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर जनता के बीच में गई है, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो। भ्रम की कोई स्थिति नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने लगाकर एक वैक्सीन लगवाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में ये पूरी दुनिया की कुछ बेहतरीन सुबहों में से एक है। लोगों ने इतने लोग खो दिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स खो दिए, डॉक्टर्स खो दिए, अपनों को खो दिया। मुझे लगता है कि यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला इस देश की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कृपया करके इसमें किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को ना फैलाएं। राजनीति करनी है, अपने स्तर पर राजनीति कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह का वो स्टेटमेंट था, मुझे लगता है कि एक आम आदमी भी वैसा स्टेटमेंट नहीं देगा। वो एक नेता है, देश के बड़े नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझते हैं, एक बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। जब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे नेता की तरफ से आता है तो ये अपने आप में देश के लिए गलत है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आने वाले समय में इस देश के हर नेता का, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता हो, सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का भ्रम ना रहे। डॉक्टर सचिन बजाज हमारे साथ हैं। सर, बहुत ही मुबारक दिन है और यकीनन डॉक्टर्स जो हैं, मैं आऊंगी हफीज गांधी जी आपके पास, इसके ज्यादा हकदार हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और प्रधानमंत्री ने एक शब्द से नवाजा है, ऋषि की तपस्या जैसे होती है वैसे डॉक्टर्स ने काम किया है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से अलंकृत किया गया है। मेरा सवाल आपसे ये कि सर, जो अब क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज हैं कि क्या असर होगा, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन बेहतर है। तो मैं चाहूंगी आप वो सारे भ्रम हमारे दर्शकों के दूर कीजिएगा सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको जोड़े और आपकी आवाज जो है वो साफ आ पाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोगों को हर तरह की जानकारी मिले। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी ताज़ा अपडेट लेते हैं। अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें, वो जो एक्साइटमेंट, उत्साह है, वो जो उम्मीद है, जो इंतजार कर रहे थे लोग, मानसिक तनाव भी था और अपनों की चिंता भी, अपनी चिंता भी, आसपास के लोगों की भी, अब उस पर एक फुल स्टॉप लग रहा है। देखिए, इस अभियान की शुरुआत के बाद से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने पूरे की पूरी टीकाकरण का जो प्रोसेस चल रहा था उसको उन्होंने देखा भी है, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिए। मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इसी के साथ जो निदेशक है, चिकित्सा विभाग के महानिदेशक DS नेगी, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है आज के दिन ही। और जो बलरामपुर के निदेशक राजीव लोचन, उन्होंने भी आज ही वैक्सीन ली हुई है। तो कम से कम ये प्रयास किया गया है कि जो बाकी हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ साथ जो लोग उस एज कैटेगरी में भी आते हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपने संबोधन में जब वो यहाँ पे बात कर रहे थे तो उन्होंने तब भी यही कहा कि कोई आगे आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, अपनी बारी का इंतजार करिए, चाहे आपका कद या पद कुछ भी हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे धन्यवाद भी दिया उन वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतने परिश्रम के बाद, इतने लंबे समय के बाद वैक्सीन बना के तैयार कर दी है। हालांकि यहाँ पे आज जो वैक्सीन, 2 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध है लोगों के लिए जो हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवाशील्ड। कोविशील्ड की डोजेस ज्यादा है, कोवाशील्ड की डोज थोड़ी कम है, और इसीलिए हालांकि दोनों ही वैक्सीन सेफ है, सफल है और दोनों ही लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल अभी जो पीछे की तस्वीर है वो देख सकती हैं आप मेरे पीछे कि जिस तरीके से बलरामपुर हॉस्पिटल को आज तैयार किया गया है, ये लग रहा है कि कम से कम वैक्सीनेशन के दिन को एक पर्व के तौर पे मनाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अंदर चल रहा है, बारी बारी से लोग जा रहे हैं, चूंकि प्रोसेस 3 चरणों में है। पहला वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम है, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है। तो तीनों ही रूम में जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी प्लस मेडिकल टर्म्स में भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी अंदर की गई हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया गया कैमरा और ID को लेकर अंदर जाने की, जहां पे वैक्सीनेशन चल रहा है वहां पे, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद मैं जाऊंगी वहां पे, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, चल रहा है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पहली महिला जो नर्स थी, डॉक्टर गीता, जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने आज वैक्सीन लिया है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया उसमें यह तय किया गया कि यहाँ पे आधी आबादी को पहला मौका दिया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, इसके बाद ही किसी और डॉक्टर ने या नर्स ने वैक्सीनेशन लिया है। तो पहला अधिकार जो है महिला को कम से कम दिया गया वैक्सीनेशन के मामले में। और पीछे जो तैयारियां देख सकते हैं आपकी, जो डॉक्टर्स हैं वो भी मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे आपको, पुलिस के लोग भी यहाँ पे आपको मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि
आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन का समय है वो भी बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए यहाँ पे 3 डॉक्टर्स की टीम बिठाई गई है ऑब्जर्वेशन रूम में। वैक्सीनेशन के बाद जैसे ही आपकी तबीयत खराब होती है या आपको लगता है कि अनईजी लग रहा है या रिएक्शन की बात जो बार बार सामने आ रही है, उसके लिए जो रूम बनाया गया है उसमें 3-3 डॉक्टर रखे गए हैं। लेकिन ऐसी अभी स्थिति फिलहाल नहीं आई है। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी और क्योंकि आपने कहा कि बाकी की तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाएंगे तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। डॉक्टर सुचीन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये था कि प्रधानमंत्री ने अलंकृत किया डॉक्टरों को, कहा कि ऋषि जैसे तपस्या करते हैं वैसे ही डॉक्टर्स ने अपना काफी वक्त लैब में खपा दिया, महीनों घर नहीं गए और कुछ तो घर ही नहीं जा पाए। उस लिहाज से अब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है, जो मिथ हैं लोगों के जहन में कि रिएक्शंस कितनी देर बाद शुरू होंगे, अगर होंगे तो नहीं होंगे तो और भी अच्छी बात है, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कोविशील्ड बेहतर है, कोवैक्सीन बेहतर है, तो इन सारे जो डाउट्स हैं मैं चाहूंगी आप वो क्लियर कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। सर देखिए जीनत, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ये एक महायुद्ध था, एक वॉर जोन था जिसमें हम पिछले 1 साल में थे और डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स सब इस वॉर के फ्रंट लाइंस पे थे बिल्कुल, जिन्होंने डट के लड़ाई की है। और अब मेरे ख्याल से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सारे बड़े डॉक्टर्स पहली वैक्सीन खुद को लगवाकर एक इंफॉर्मेशन वॉर के भी खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े हो रहे हैं। सारी मिथ्स डिस्पेल कर रहे हैं कि हम लोग अगर वैक्सीन लगवा सकते हैं तो ऑब्वियसली आप सबके लिए ये सेफ है। और मैं ये सबको रीअश्योर करना चाहूंगा कि इंडिया में जो दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों में ही हजारों लोगों पर फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं, दोनों WHO पैरामीटर से ऊपर पाई गई हैं। और सबसे जरूरी बात, अनलाइक द अमेरिकन वैक्सीन जिनको -70 डिग्रीज का कोल्ड चेन चाहिए, ये 2 से 8 डिग्रीज पर स्टेबल रहती हैं, तो हमें कोई रिस्क नहीं है कि हमें जो वैक्सीन मिल रही है वो इनएक्टिव हो गई हो या खराब हो गई हो, उसको -70 डिग्री का टेम्परेचर बीच में कुछ देर के लिए ना मिला हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये वैक्सीन अमेरिकन वैक्सीन से बहुत बेहतर है हमारी कंडीशंस के लिए, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड देम। ठीक, आप सभी से और बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हैं अभी।